हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़बिल खैरि वल इहसान। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू वब्तगू इलैहिल वसीला। अमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीरुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इमाम फरमाते हैं, वह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, वह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। आप परेशान मत हो, मुख्तसर से वक्त में इंशाअल्लाह करीम ऐसी गुफ्तगू करके जाऊंगा। उम्मीद है कि इससे पहले आपने वो जो निकत बयान की गई है तहकीकात के मुताबिक वो आपने नहीं सुनी होगी। इमाम फरमाते हैं कि वह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, ओलिया मानते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और फरमाते, देखिए अकीदत देखिए, आप अगर किसी जामिया या यूनिवर्सिटी का अपने ऊपर पट्टा डाल लें तो पता चलता ये फला जामिया का बच्चा है, ये उस यूनिवर्सिटी का बच्चा है। अब उससे स्टूडेंट मालूम पड़ता है कि हाँ वहां का पढ़ने वाला ये तालिब इल्म है। इमाम फरमाते हैं, तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। अब यार एक बात बताओ कि हमने जब किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का हमने बिल्ला डाल लिया, इसका फायदा क्या है? हम वहां के तालिबे इल्म कहलाए जाते हैं। और इमाम फरमाते हैं कि हमने ये पट्टा इसलिए डाला है कि इस निशानी के जो सगहे नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सगहे नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरी गर्दन में रहे पट्टा तेरा। और फरमाते हैं, शुक्र के जोश में, शुक्र अनानियत तकब्बुर, इमाम फरमाते हैं शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। और इमाम फरमाते हैं, इब्ने ज़हरा को मुबारक हो अरूसे कुदरत, कादरी पाए तकद्दुस मेरे दूल्हा तेरा। और मक्ते में रिजा पेश करते हैं, तेरी सरकार में लाता ही रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। कुछ अर्ज करने से पहले अपने असलाफ का तरीका अपनाते हुए सबसे पहले वजह तखलीक़े कायनात मोहसिन इंसानियत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम, सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रब्बे काबा इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। अल्लाह ताला किस तरीके से फरमाता है मोमिन बंदों से, जिस तरीके से माँ बच्चे को गोद में लेती है, ए बच्चा सो जा, ए बच्चा खामोश हो जा। अल्लाह ताला 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत फरमाता है। फरमाता है, ए ईमान वालों, वब्तगू इलैहिल वसीला, मेरी तरफ वसीला तलाश करो। वसीला अल्लाह तबारक व तआला तक पहुंचने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप तय करना पड़ेगा। अगर हम इमाम अहले सुन्नत से मिलेंगे, इमाम अहले सुन्नत हमें गरीब नवाज से मिला देंगे, गरीब नवाज से मिलेंगे, गरीब नवाज हमें सरकारे बगदाद से मिला देंगे। ये देखिए, ये स्टेप बाय स्टेप जो वसीला है, इसका तो कुरान सरी जो इसका इनकार करे वो इस दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। और फिर ये वो महीना है कि तमाम औलिया के सरदार सरकारे बगदाद सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रदियल्लाहु ताला उनका तो वो फैजान है कि वो अपने गुलामों के दिलों में जो राज पोशीदा हैं उनसे भी आगाह हो जाया करते हैं।
और मैं आपको बताता चलूं, अल्लामा इब्ने जौज़ी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, वो कहते हैं मैं किसी वली के बारे में दिलचस्पी नहीं लिया करता था और मेरा दिल कहता था कि मैं भी बहुत पाएगा अपने वक्त का मैं इतना इल्म तो रखता हूँ कि हलालो हराम में इम्तियाज करना तो जानता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। जब एक शख्स ने आपसे कहा था, ए अल्लामा इब्ने जौज़ी तुम इल्म तो रखते हो, जरा एक मर्तबा गौसे आजम की बारगाह में चले जाओ। यार बारगाह गौसियत तो वो है, बड़े बड़े औलिया किराम आपकी बारगाह में आते हैं। जब अल्लामा इब्ने जौज़ी जाते हैं, गौसे आजम मुस्कुराने लगते हैं। गौसे आजम दिल की कैफियत को भी जानते हैं, फरमाते हैं आज दिलों के राज खोले जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मुख्तसर सी आयत को पढ़ा। आयत को पढ़ने के बाद उसकी 10 तफासीर बयान फरमाई। अल्लामा इब्ने जौज़ी कहने लगे ये 10 तफासीर तो मेरे उस्ताद भी नहीं जानते होंगे। फिर आपने उन 10 तफासीर को लिया, उनकी 40 तफासीर फरमाई। जब ये मंजर अल्लामा इब्ने जौज़ी ने देखा, वज्र में आ जाते हैं। वज्र में आने के बाद अपने कपड़े फाड़ने लगते हैं और अरीजा पेश करते हैं। कदमे सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी को पकड़ते हैं और कहते हैं जब बगदाद के ताजदार जब बगदाद के ताजदार का जब ये आलम है, मदीने के ताजदार का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की जोली, जब खुद्दाम का जब ये आलम है, सरकार का आलम। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नहीं समझ सकते, गैब से आवाज आती है, अब्दुल कादिर बता तू क्या चाहता है। रब्बे काबा इरशाद फरमाता है बता अब्दुल कादिर क्या चाहता है। सैयदना गौसे आज़म अरीज़ा पेश करते हैं कि परवरदिगारा तूने नबियों का ताजदार जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को बना दिया और सदाकत का ताजदार तूने अबू बकर को बना दिया और अदालत का ताजदार हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बना दिया। सखावत का ताजदार तूने उस्मानी गनी को बना दिया। शुजाअत का अमामा तूने हज़रत मौलाए कायनात के सर पे बांध दिया और मुस्लिह उम्मा का खिताब सैयदना इमाम हसन को दे दिया है। शहीद आजम का खिताब तुमने इमाम हुसैन को दे दिया है। ए रब्बे कायनात में भी उनकी औलादों से हूँ, मुझे मेरे लिए क्या है, तेरे पास मेरे लिए क्या हिस्सा है। रब तबारक व तआला जलाल में आता है, गैब से आवाज आती है, ए मेरे मुकर्रब बंदे अब्दुल कादिर सुन ले, मेरा नाम कादिर है, मैंने तुझे कादरी सिफत से मुत्तसिफ किया है, तुझे कादरी सिफत से मुत्तसिफ किया है। ये वो गौसे आजम है। अगर इंसान गौसे आजम को समझने की कोशिश करे, अकल में महव करना चाहे तो अकल उसकी हैंग कर जाएगी, क्योंकि गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में मुल्ला कारी फरमाते हैं कि हद्दे तवातुर तक आपकी करामतें पहुंची हुई हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का क्या मकाम है और कैसे गौसे आजम हैं। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, आज मैं आपको वो बात बताऊंगा जो इंशाअल्लाह करीम मुझे उम्मीद है कि आपने इससे पहले कभी ना सुनी होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के प्यारे दीवानों, क्या गौसे आजम की शान है कि आप जब तहसील इल्म के लिए घर से निकलते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, आपकी वालिदा ने कहा था कि बेटा सुनो, तुम्हारे वालिदे मोहतरम हजरत अबू मूसा साले जंगी दोस्त रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक वजीफा बताया था और कहा था जब मेरा बेटा तहसील इल्म के लिए निकले तो उसको ये बता देना सारी जिंदगी ये वजीफे को पढ़ेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जब आप जीलान से निकलते हैं, जंजान की जमीन पर पहुंचते हैं, जंजान की जमीन से जब आप हमदान पहुंचते हैं, हमदान कीचड़ का इलाका था, उसी इलाके पर अहमद वद्वी शख्स जो था, जो 60 डाकुओं के साथ में गौसे आजम के हाथ पर तौबा की थी। जब आप बगदाद पहुंचते हैं, उस मोहल्ले का नाम मोहल्ला इज्ज था, उसके फाउंडर का नाम अबू सैद मखजूमी था। अल्लाह अकबर कबीरा। उस मदरसे के नाम जामिया निजामिया था। गौसे आजम जब पहुंचते हैं, वहां पर 7 साल दरसो तदरीस का मामला करते हैं। उस मोहल्ले का नाम बाबू शेख हो जाता है, उस मदरसे का नाम जामिया कादरिया हो जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। गौसे आजम फरमा
फरमाते हैं कि मैंने इबादतें भी की हैं, रियासतें भी की हैं, लेकिन वो मर्तबा हासिल नहीं हुआ जो मेरी वालिदा ने विरासत में जो मुझे वजीफा दिया था। अगर मैं तहतुस सरा को देखता हूँ तो ज़र्रात नजर आते हैं, अगर आसमान की तरफ देखता हूँ सातों आसमान नजर आते हैं। गौसे आजम फरमाते हैं मैं तो दिलों की कैफियत इसी वजीफे के तहत जान लेता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। गौसे आजम फरमाते हैं इस वजीफे के तहत अल्लाह ताला ने मुझे इतनी ताकत अता फरमाई है, अगर मैं मुर्दों को ठोकर मार दूं मुर्दा खड़े हो जाया करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अबू सईद मखजूमी फरमाते हैं जब ये वजीफे की मैंने आदत डाली तो मेरे दस्ते मुबारक पर 25,000 लोगों ने कलमे शहादत पढ़ लिया। वाह वाह सुभान अल्लाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी बहुत अच्छा भाई, सुभान अल्लाह। वजीफा भी बताऊंगा कितने, बोलो यार तेज बोलो। गौसे आजम की महफिल है, यहाँ का बोलना रहेगा नहीं जाएगा। गौसे आजम सुन रहे, हमारा अकीदा है। अबू सईद मखदूमी फरमाते हैं कि जब मैंने इस वजीफे की आदत को डाला मेरे दस्ते मुबारक पर 25,000 लोगों ने कलमे शहादत पढ़ा। आखिर वो वजीफा है क्या? गौसे आजम फरमाते हैं जिसका दिल बेचैन रहा करे, जो परेशान हुआ करे, जिसके ऊपर मुसीबतें आलाम नजर आया करे, जो तरह तरह की मुसीबतों में हामिल हो जाए, उसके ऊपर मुसीबतें गिर जाएं। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर उसकी माँ, अगर माँ का बेटा नाफरमान हो चुका है तो माँ को भी ये वजीफा पढ़ना चाहिए। अगर माँ के बेटे तमाम गुस्ताखियां करते हैं, गालियां देते हैं तो ये वजीफा पढ़ा करें। गौसे आजम फरमाते हैं उनकी तमाम मुसीबतें दूर हो जाएंगी। और गौसे आजम मजीद फरमाते हैं जो इस अज़्म मुसम्मम के साथ नमाज फर्ज के बाद 11 मरतबा इस वजीफे को पढ़ेगा, गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं कि मैं उसके ख्वाब में जियारत के लिए आऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आखिर वो वजीफा क्या है? आप हजरात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कर पढ़ के एक मरतबा मेरे साथ में वो वजीफा पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए यार, तमाम मुसीबतें दूर हो जाएंगी। मेरा नहीं है, गौसे आजम का वजीफा है और उनके वालिद ने विरासत में दिया था। और इसी पर बस नहीं किया था, फरमाते हैं जिंदगी में मैंने इमामुन नहब का भी दर्स हासिल किया है, सरफ भी हासिल किया है, इल्मे ज़फर भी हासिल किया है, इल्मे लदुन्नी भी हासिल किया है, तरह तरह के उलूम फनून में महारतें ताम्मा हासिल की है। लेकिन ज़ईफ़ी के आलम में मेरी हालत ये हो चुकी थी कि तमाम काम को मैं नहीं कर सकता था, लेकिन मैं अपने बच्चों को ये वजीफे की तलकीन फरमाया करता था। आखिर वो वजीफा क्या है? फरमाते हैं आप हज़रात भी पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हज़रात मोबाइल चला रहे हैं वो रिकॉर्डिंग भी लगा लें, इसको याद कर लें। अल्लाहुल काफी, तसत्तुल काफी, वजदतुल काफी, कफानिल काफी, लिकुल्ली काफी, वनीमल काफी, वलिल्लाहिल हम्द। इसको 11 मरतबा जो बंदा पढ़ेगा, जिस नियत से पढ़ेगा, जायज नियत हो, गौसे आजम उसकी मुकम्मल फरमाएंगे। ये वो गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं इसी वजीफे के तहत मैंने मारिफत को भी पहचान लिया, हकीकत को भी पहचान लिया, शरीयत को भी पहचान लिया, तरीकत को भी पहचान लिया। और इसी पर बस नहीं करते हैं, गौसे आजम फरमाते हैं इसी वजीफे के तहत मैं तमाम लोगों को ऐसे देखता हूँ जैसे राई का दाना हाथ पे देखा जाता है। ये वो गौसे आजम है यार, बोलो सुभान अल्लाह। गौसे आजम की क्या शान है। अगर इंसान पूरी रात करामतें बयान करे तो करामतें नहीं बयान कर सकता, लेकिन ये सिर्फ इबादत और रियाजत से मर्तबा नहीं मिला है, कभी वालिदैन की नाफरमानी नहीं की है। किस तरीके से मैं आपको बताऊं कि वालिदैन के इतने फरमाबरदार थे, आए नहीं है धूम मची है, बोलो यार सुभान अल्लाह। आए नहीं है धूम मची है। कहते हैं कि मैं वालिदा के शिकम में था, शिकम से जब दुनिया में आया 4 साल का था, दरवाजे पर बैठा हुआ था, एक फकीर सामने से जा रहा था, कहता अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल कादिर। आपने 2 मरतबा उसको जवाब दिया। वो कहने लगा मैंने सलाम तो 1 मरतबा किया था लेकिन आपने जवाब 2 मरतबा दिया है, आखिर इसकी वजह क्या है? गौसे आजम फरमाते हैं 1 मरतबा तूने मेरी वालिदा को सलाम किया था, वालिदा ने इस पर गौर नहीं फरमाया, अगर मैं उस वक्त में जवाब देता तो मेरी वालिदा हैरत में पड़ जाती, मैं किसी का उधार नहीं रखता हूँ। 1 मरतबा तूने पहले सलाम किया था, उसका भी जवाब लेता जा। आए नहीं है धूम मच, बोलो यार, आए नहीं है
धूम मची है। ये वो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और इसी पर बस नहीं करते हैं, मैं आपको बताता चलूं, वालिदा के साथ में जलवा अफरोज हुए। गौसे आज़म फरमाते हैं, वालिदा बताओ क्या मेरे दुनिया में आने से पहले कोई अजीबोगरीब मामला तो पेश नहीं आया था? कहने लगी हाँ बेटा, एक मर्तबा मामला ये पेश आया था। अल्लाह अकबर कबीरा। कहने लगी एक शख्स मांगने वाला आया हुआ था और मैंने ये कहा था हमारे घर में अभी कोई मर्द नहीं है, दोबारा आना, 2 मर्तबा आपको दे दिया जाएगा। अब उस मर्द की नीयत बदल गई, सोचने लगा जब इनके घर में कोई मर्द नहीं है, इनके घर में लूट लिया जाए, मालो दौलत को लूट लिया जाए, इनके बर्तनों को लूट लिया जाए। तो उम्मुल खैर फातिमा फरमाती हैं, मैंने जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद किया और अल्फाज की यूं थे, या रसूलल्लाह उन्जुर हालना, या हबीबल्लाह इस्मा कालना। अल्लाह अकबर कबीरा। गौसे आज़म फरमाते हैं, अरीज़ा पेश करते हैं, ए अम्मी जान उसके बाद में क्या हुआ? फरमाती हैं, पीछे के बाग से एक शेर आया था, उसको चीर फाड़ कर बाग की तरफ ले गया था। गौसे आज़म मुस्कुराने लगते हैं। वालिदा कहती है, बेटा अब्दुल कादिर क्यों मुस्कुरा रहे हो? गौसे आज़म फरमाते हैं, वो कोई और शेर नहीं था, मैं ही था। अल्लाह अकबर कबीरा। यानी फरमाते हैं वो कोई और शेर नहीं था, मैं ही था। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, वो क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। ये वो गौसे आज़म है यार। अकल भी इस चीज को तस्लीम नहीं करती है। अगर आप इसमें अकल दौड़ाएंगे, अकल भी आपका अकल भी आपकी देहर में यहाँ दुनिया में रहते हुए जाइल हो सकती। गौसे आज़म को नहीं समझ सकते हैं। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामला क्या है मैं आपको बताता चलूं। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलालत के बिस्तर पर जलवा अफरोज हैं। अब आपके मतलब की बात आ गई है। इस महफिल का माहसल आपको बताना चाहता हूँ कि गौसे आज़म अलालत पर बिस्तर अलालत पर जलवा अफरोज है। एक खादिम ने कहा था, हुजूर एक यहूदी हाकिम है, एक तबीब है, बहुत ही महारते ताम्मा रखता है, तरह तरह की जड़ी बूटियों से इंसान को सही कर देता है। गौसे आज़म फरमाते हैं, यार खादिम बात तो सही है लेकिन मेरा दिल गवाही नहीं देता है, मैं तो यहूदियों को कलमा पढ़ाया करता हूँ, वो मेरा क्या इलाज करेगा? गौसे आज़म फरमाते अगर दिल नहीं मानता है जा उसको बुला ला। गौसे आज़म की बारगाह में वो यहूदी आता है और आपसे कहता है, जिस तरीके से ट्रीटमेंट करने के लिए, टेस्ट बंदे का करने के लिए आज पेशाब शीशी में लिया जाता है, डॉक्टर उसको चेक करता है, इसी तरीके से उस यहूदी ने कहा था, हुजूर हमें आपका एक पेशाब शरीफ शीशी में चाहिए। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब पेशाब शरीफ शीशी में उस यहूदी को दिया था, यहूदी ने उस पेशाब को लिया था और पेशाब शरीफ लेने के बाद में उसने कहा था, जब इनके पेशाब की चमक का ये है और कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस यहूदी के इस्लाम लाने के बाद में गुर्गिस्तान के अंदर 400 लोगों ने कलमे शहादत पढ़ा था। उसी में एक शख्स था जिसका नाम नजमुद्दीन था। उसकी पुश्त एक बच्चा पैदा होता है। जब 6-7 साल का होता है, गौसे आज़म की बारगाह में ले आते हैं, हुजूर इसके लिए दुआ फरमा दीजिए, हुजूर इसके लिए दुआ फरमा दीजिए। आपने उसकी पुश्त पर हाथ फेरा था और फरमाया था इसको फतेह हासिल हो गई होगी। वो कोई आम फरमाते हैं, लोग मुझे फातिह बैतुल मुक़द्दस कहते हैं, लेकिन हकीकत ये है बचपने से लेकर सब जवानी तक, जवानी से लेकर ज़ईफ़ी के आलम में आ गया हूँ। फातिह बैतुल मुक़द्दस मुझे कहा जाता है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं था, जितना कमाल था वो सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलाउद्दीन अय्यूबी। आखिरी बात है कि रुखसत होना चाहता हूँ कि सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है जिन्होंने यहूदो नसारा को मटिया मेल कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। ये ईमान की ताकत थी। जब आप बिस्तरे अदालत पे थे तो एक चीफ आपके कमांडर ने क्या कहा था, हुजूर आपका नज़ा का वक्त है, आप तो सारी जिंदगी जिहाद किए हैं, क्या ही कितना अच्छा होता आप जंग में होते, दुश्मन की तलवार आपकी सर पर होती, आपके 2 टुकड़े होते, आप शहादत का जाम नोश फरमाते। आपने चीफ कमांडर का गिरेबान पकड़ा था और कहा था, ए चीफ कमांडर सुन ले,
आज तक कोई ऐसी तलवार नहीं बनी है जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की गर्दन काट सके। इस पे किसी और का हाथ नहीं बल्कि सरकारे बगदाद का हाथ है। इसीलिए तो शायर कहता है कि वो क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।